हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ उत्तर प्रदेश तैयार है। दावा किया जा रहा है कि इससे लव जिहाद के मामलों को रोका जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ देश के 8 राज्यों में पहले से ऐसे कानून होना और नए कानून में दिए गए प्रावधानों में से कुछ को संवैधानिक अधिकारों का हनन माने जाने से सवाल उठता है कि क्या ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट में खरा उतर पाएगा। इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा में इस कानून का विरोध करेंगे। 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज किया। ये है कानपुर की रहने वाली 22 साल की शालिनी यादव, जो फैसल से शादी करके बन गई फिजा फातिमा और जिनके खिलाफ परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट की कि उन्हें बहकाया गया है, जिसके लिए उन्होंने ये वीडियो डालकर सब आरोपों से इनकार किया। 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज किया। ये रहा सर्टिफिकेट। अगस्त से अब तक कथित लव जिहाद के ऐसे कुल 14 मामले पुलिस के सामने आए, जिनके लिए एसआईटी बनाकर जांच करवाई गई। कानपुर के आईजी ने इस पर अपडेट देते हुए बताया है कि इनमें से कुछ धोखाधड़ी के तो कुछ स्वेच्छा से हुई शादियों के मामले निकले, जबकि इनमें से अब तक एक भी मामले में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल या फिर योजनाबद्ध षड्यंत्र की बात साबित नहीं हुई है। 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया। 3 मामले ऐसे निकल करके आए हैं और लड़कियों को कहना उन्हें बाद में ये पता चला कि ये दूसरे धर्म के लड़के हैं, तो ऐसे प्रकरणों में उनके खिलाफ अन्य धाराएं भी, धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई। कानपुर के आईजी खुद मानते हैं कि धोखाधड़ी जैसे जुर्म के लिए इन लड़कों पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन धोखे से धर्म परिवर्तन और शादी के इन अंतर धार्मिक मामलों पर नकेल कसने के लिए अब उत्तर प्रदेश लव जिहाद पर नया कानून लाने की ओर अग्रसर हो गया है। कई राज्य इस कानून पर विचार कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने इसी हफ्ते 24 नवंबर को लव जिहाद का अध्यादेश पास कर दिया। अब ये राज्यपाल की अनुमति मिलने पर कानून की शक्ल ले लेगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ये नया कानून लाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हमारा लक्ष्य ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। सरकार का दावा है कि अब इस नए कानून को लाने से कानपुर के इन धोखाधड़ी वाले मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। मैंने पूछा है कि मतलब तुम तो हिंदू हो और ये मस्जिद में क्या करने गए हो, तो इसने बोला कि नहीं, मतलब इसने मुझे जवाब तो नहीं दिया। पहले तो खूब मारा पीटा, फिर इसके बाद इसने बताया कि हाँ मैं एक मुस्लिम हूँ और तुम्हें भी अब मुस्लिम बनकर ही रहना पड़ेगा। ये 2-3 शादी हो चुकी थी। अच्छा, 3 शादी हो चुकी थी। और तीनों उसकी पत्नियां साथ रहती? नहीं, हमने किसी को देखा ही नहीं, तो बस वही एक जो मेरे साथ रहती थी उसी को हम जानते थे। किराएदार था वो, हम भी किराएदार में रहते थे। उसने अपना नाम क्या बताया था? आर्यन मल्होत्रा। अच्छा, आर्यन मल्होत्रा बताया। और उसका असली नाम क्या था? आर्यन फतेह खान। दूसरी ओर इस कानून के खिलाफ भी कई आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अपने बयान में इस नए कानून को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत जबरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को इस नए कानून पर खुली चुनौती दे दी है। ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए भी मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी?
यूपी में लव जिहाद कानून पर अध्यादेश में धोखा देकर, धमकाकर, लालच देकर, गलत तरीके से प्रभाव में लाकर या मर्जी के खिलाफ धर्मांतरण करवाना अपराध होगा। अलग अलग परिस्थितियों में 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य का धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान। धर्म परिवर्तन करवाने के मकसद से शादी करना भी अपराध की श्रेणी में दंड का प्रावधान। इस तरह की शादी को अमान्य करार दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले अपने जिले के कलेक्टर यानी डीएम को जानकारी देनी होगी। कलेक्टर पुष्टि करेंगे कि सब कुछ स्वेच्छा से हो रहा है या नहीं। लव जिहाद की शिकायत सिर्फ रिश्तेदार ही कर सकते हैं। कोई एक जायज तरीके से भी करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी देंगे। अर्जी देने के बाद आपको 2 महीने के अंदर आपको उसकी एक प्रकार से एनओसी दी जाएगी। मगर आप धन परिवर्तन नहीं करना चाहते और शादी करना चाहते तो उसकी तो इजाजत है ही है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार का ये अध्यादेश क्या संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा? मसलन देश का संविधान किसी को भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी देता है, तो ऐसे में धर्म परिवर्तन करने वाले को 2 महीने पहले डीएम को इसकी जानकारी देना क्या दखल नहीं माना जाना चाहिए? राइट टू प्रोफेस रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन सवाल उठता है कि वो धर्म, जिस धर्म में वो पैदा हुआ, उसने व्यस्त होकर के ये डिसाइड किया कि अब मैं चेंज करूंगा अपने रिलीजन को। तो ये चेंज वॉलंटरी है या किसी दबाव या प्रलोभन के अंतर्गत है, इसको जांचने के लिए अगर सरकार उस व्यक्ति को कहती है कि तुम एक हलफनामा दो या एफिडेविट दो, तो इसमें वो इंक्वायरी उसी से तो करेंगे। वो फिर कहेगा कि हाँ ये मेरा एफिडेविट है, मैंने सही इसी पर ऐसा हलफनामा दिया है, तो बात खत्म हो जाएगी। पर क्या वाकई बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस की बात है, जबकि बिना धर्म बदले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी एक सेक्शन के तहत 1 महीने का नोटिस देना होता है। ये सब शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। स्पेशल मैरिज एक्ट में 2-3 प्रोविजन है, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है। इवन 4 में भी 1 महीने की नोटिस देनी होती है बिफोर मैरिज। लेकिन अगर वो बोनाफाइडी है, मान लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं रहते हैं और आके सिर्फ शादी कर रहे हैं, तो वैसे शादी को निरस्त माना जाएगा। इसलिए 1 महीने का नोटिस है। लाइकवाइज यहाँ 2 मंथ जो नोटिस है डीएम का, जिसपे कि बहुत ह्यू एंड क्राई वाली बात है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि एक वेरिफिकेशन हो। नए कानून का ये पहलू सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर तो रोक लगाएगा, लेकिन अंतर धार्मिक शादी करने वालों की मुसीबतें कम नहीं कर पाएगा। ट्विटर पर बार एंड बेंच नाम का एक वेरीफाइड हैंडल है जो भारत के कानून, नए फैसले और वकीलों को लेकर खबरें पोस्ट करता है। अक्टूबर में स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर इस हैंडल पर एक फ्लो चार्ट पोस्ट किया गया, जिसमें इससे जुड़ी पेचीदगियों पर रोशनी डाली गई। पहली तस्वीर में साधारण चरणों में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होने वाली शादी के बारे में बताया गया। पहले परंपरागत तरीके से शादी करें, लोकल सब रजिस्ट्रार के पास शादी रजिस्टर कराने की अर्जी दें, अपॉइंटमेंट वाले दिन शादी के डॉक्यूमेंट और गवाहों के साथ दफ्तर जाएं। मुबारक हो, आपकी शादी रजिस्टर हो गई। और दूसरी तस्वीर में स्पेशल मैरिज एक्ट यानी एसएमए के अंतर्गत होने वाली शादी के कई चरण दिखाए गए। स्थानीय स्पेशल मैरिज ऑफिसर के पास दस्तावेज के साथ पहले अपॉइंटमेंट के लिए अर्जी, मिली हुई तारीख पर दफ्तर जाकर शादी के लिए नोटिस, एसएमए के अंतर्गत शादी को लेकर कई सवालों का सामना, सिविल मैरिज के लिए आने वाले 30 से 90 दिनों के अंदर की तारीख चुनना, नोटिस बोर्ड पर आपकी शादी का पब्लिक नोटिस जिसमें कुछ निजी जानकारियां भी होंगी, आपके परिवारों को भेजा गया आपकी शादी का नोटिस। क्या आपकी शादी परिवार की सहमति से है? अगर नहीं तो परिवार से मिलने वाले उत्पीड़न के लिए तैयार रहें। अगर हाँ तो क्या किसी और को आपकी शादी पर आपत्ति है? अगर हाँ तो 30 दिन रुकिए उस आपत्ति पर जांच के लिए।
और इसके बाद जाकर मिलेगी तारीख शादी की। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, और भी सभी तरह की अंतर्धार्मिक शादियों पर ये लागू है। और ऐसे में कि इन्हीं पेचीदगियों और खतरों से बचने के लिए ही कुछ जोड़े सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने का विकल्प चुनते हैं। नया कानून सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर तो मुसीबत बनकर टूटेगा, लेकिन अपने प्यार की खातिर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले कैसे करेंगे नई मुसीबतों का सामना। कपल है जो घर से निकला हुआ है, पेरेंट्स मान नहीं रहे। सिर्फ मान नहीं रहे वाली बात नहीं है, कई कपल्स की जान पर खतरा हो, ऑनर किलिंग का खतरा है। ऑनर किलिंग का खतरा है और वो बहुत कॉमन है। सुनने का प्रोसेस कहता है कि आपको 30 दिन वेट करना है। जिसको जान का खतरा है क्या वो 30 दिन वेट कर सकता है? आपको भी आसान तरीका चाहिए। रिलीजियस मैरिज बहुत आसान है, शायद निकाह करने जाओगे तो 2 घंटे में हो जाएगा, फेरे करने जाओगे तो शायद 1-2 घंटे में वो भी हो जाएगा, या 3 घंटे लगेगा। और जैसे ही रिलीजियस मैरिज होती है तो हम उसे लव जिहाद। यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश का कानूनी पहलू भी जान लीजिए। ज्यादातर बातें आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के तहत पहले ही अपराध हैं। इनमें शामिल है नाम या पहचान छुपाकर किसी को धोखा देना, ऐसा काम कराना जो वो सामान्य स्थितियों में नहीं करता। इसे आईपीसी की धारा 416 के तहत चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। धमकी देकर कुछ करने के लिए मजबूर करना भी आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी महिला को शादी का धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाना आईपीसी की धारा 493 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। देश के कुल 8 राज्यों में पहले से ऐसा कानून मौजूद है। इनमें शामिल हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। कानून तो था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। इन्होंने उसमें पनिशमेंट ऐड किया है। जैसे 10 इयर्स की बात होती है, कोई माइनर, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। माइनर के साथ ट्राइबल है, उनकी एजुकेशन, उनकी सेंस ऑफ प्रपोर्शन, उनकी सेंस ऑफ डिस्क्रिशन एंड डिसीजन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एजुकेटेड। उनको ल्योर करना बहुत आसान है। अगर उन लोगों को ये पाया जाता है कि ल्योर करके आप ये चीज करा रहे हैं तो सर्टेनली इट इज एन ऑफेंस। अब सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार का ये नया धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश क्या संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसको लेकर कानून विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी कहते हैं, ये कानून 1 मिनट भी अदालत में नहीं टिक सकता। ये किसी भी वयस्क महिला पुरुष को आजादी से अपना जीवन साथी चुनने के संवैधानिक अधिकार के विपरीत है, जिसे अदालतें असंवैधानिक और गैर कानून करार देगी। If you are able to justify on a fact कि ये जो है चीटिंग है तो 420 है, 415 है, फ्रॉडुलेंट है 90 है, डिसीट है। आप गुमराह करके कर रहे हैं अगर, एंड आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो इलीगल है, ये अगर जस्टिफाई कर देंगे सर्टेनली सस्टेन करेगा। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि जिस कानून को लेकर लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, उसके अध्यादेश में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। अगर कानून हर धर्म के व्यक्ति पर लागू है तो जिहाद कैसे हुआ? और अगर धोखाधड़ी इसका मूल आधार है तो वहाँ प्यार यानी लव कैसे हो सकता है?